जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शिवम सारस्वत और मैं हूं डिफेंस एग्जाम मास्टर। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं सभी बीटेक वाले बच्चों के लिए जो भारतीय नौसेना में ऑफिसर बनना चाहते हैं। इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट द हाई सीज, समुंदर से आपको प्यार है और आप जाना चाहते हो भारतीय नौसेना में, तो ये मौका आपके लिए है। आई विल बी टॉकिंग टू यू टुडे अबाउट नेवी टेक्निकल एंट्री, दैट नोटिफिकेशन इज नाउ आउट। फॉर्म भरे जाएंगे 24 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक। और बात करते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एंट्री आपके लिए काम की है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा और एसएसबी कब होगा, जिसको एनएस भी बोलते हैं, ठीक है, और उसकी तैयारी कैसे करनी है। तो सारी चीज़ों का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। लगभग 10 मिनट की वीडियो होगी, तो एंड तक जुड़े रहना। और अगर डिफेंस एग्जाम मास्टर पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, शेयर एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। मैं ऐसी ही वीडियोस बनाता रहता हूं। इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं, इंजीनियर्स की एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है जहां पे ऑलरेडी आर्मी टेक्निकल का नोटिफिकेशन है और आर्मी नेवी एयरफोर्स के बारे में जो नॉलेज आपको जाननी जरूरी है वो भी मैंने वीडियोस में डाल रखी है। तो डू चेक आउट दैट प्लेलिस्ट ऑल्सो। मैं दिखा दूंगा वीडियो के आखिरी में जाने से पहले आप लोगों को कौन सी प्लेलिस्ट है। तो बात करते हैं इंडियन नेवी टेक्निकल एंट्री के बारे में। तो अगर आप बीटेक वाले बच्चे हो, फाइनल ईयर में पढ़ रहे हो, बीटेक कर चुके हो, अभी आपकी बीटेक खत्म हुई है, या आप जॉब कर रहे हो बीटेक करने के बाद, और आपकी एज जो है वो किस ब्रैकेट में है, आप अगर 2000 से 2005 के बीच में हो, सन 2000 से आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर फॉल कर रही है कहां से कहां तक, 2 जनवरी 2000 से 1 जुलाई 2005 के बीच में, तो वो सारे बच्चे बीटेक वाले इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, वो सारे बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। तो आगे चलते हैं इसी क्रम में कि क्या क्या चीजें हैं जिसके बारे में आपको ध्यान देना जरूरी है। अब देखो, तो कौन कौन सी ब्रांच में किस किस तरीके की वैकेंसीज और कितनी सीटें हैं, मैं एग्जैक्टली आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो से एंड तक जुड़े जरूर रहना। तो बच्चों, पहली जो एंट्री आई है बेटा, वो है तुम्हारी क्या, जीएसएक्स। इसको बोलते हैं जनरल सर्विस टेक्निकल, जीएसएक्स। इसमें आपको चाहिए बीई या बीटेक, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीटेक दैट वी कॉल इट। मिनिमम आपको 60% मार्क्स इसमें चाहिए। मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए, 60% की रिक्वायरमेंट है बेटा। यहाँ पे 50 सीटें हैं, बोथ मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई, जिसमें 15 सीटें जो है ना वो रिजर्व्ड है वोमेन्स के लिए, 15 सीटें लड़कियों के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे देख रहे हो 2 जनवरी 2000 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ फॉल कर रही है तो देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस। ध्यान से सुनना, जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में उनके पास बीटेक है, सब बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर देना। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरी है पायलट नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर, नाओ, NAOO इसको बोलते हैं, एंड देन ATC ऑफिसर। मेरे पॉडकास्ट में मैंने नेवी के टेक्निकल एंट्रीज, टेक्निकल ऑफिसर्स की अगर मैं बात करूं, लेफ्टिनेंट कमांडर विदिशा पांडे मैम, लेफ्टिनेंट कमांडर विजय नायर सर, ठीक है, एंड लेफ्टिनेंट कमांडर संध्या चौहान एंड कमांडर प्रभालाल मैम, इन सारे ऑफिसर्स की ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है। मेरा पॉडकास्ट है टॉक विद लीजेंड, इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एक प्लेलिस्ट है टॉक विद द लीजेंड्स की अलग से, उसमें देख लेना। ऑल दीज आर नेवल ऑफिसर्स, इससे आप इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो पायलट एंट्री, अगर आप नेवी में पायलट बनना चाहते हो। अब तुम बोलोगे कि सर नेवी में पायलट क्यों बने, क्योंकि यार नेवी में पायलट होना, तुमने टॉप गन देखी होगी, टॉम क्रूज वाली। इफ यू वांट टू बी ए टॉप गन, इफ यू लाइक टॉप गन, आपको फाइटर एयरक्राफ्ट पसंद है, आपको सर्च एंड रेस्क्यू पसंद है, आपको मैरीटाइम ऑपरेशंस करना पसंद है, देन इंडियन नेवी इज योर बेस्ट चॉइस। कौन से एयरक्राफ्ट आपको मिलते हैं नेवी में, MiG-29K, अभी राफेल एम आ रहा है, राफेल का जो नेवल वेरिएंट है राफेल एम, दैट इज ऑल्सो कमिंग अप। ठीक है, MiG-29K आपको मिलेगा मौका उड़ाने का फाइटर्स में, राफेल एम उड़ाने का मौका आपको मिलेगा। इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स में आपको चेतक मिलेगा, ठीक है, सी किंग मिलेगा, S-60P मिलेगा। बड़े एयरक्राफ्ट की मैं बात करूं, आप डोर्नियर उड़ा सकते हो, PA टाइप पोसाइडन उड़ा सकते हो, टुपलोव के भी एयरक्राफ्ट अभी अवेलेबल है नेवी में। ठीक है, तो ये सारे एयरक्राफ्ट उड़ाने का आपको मौका मिलेगा। तो इंडियन नेवी मेनली टेक सेंट्रिक फोर्स ज्यादा है। नेवी इज मेनली टोटली मेड अप ऑफ मोस्टली इंजीनियर्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डाइवर्स और इतनी ज्यादा कटिंग एज है कि इंजीनियर्स ही चाहिए उनको हैंडल करने के लिए। तो इफ यू आर समवन हु हैव अ नेक ऑफ टेक्नोलॉजी और वो चाहता है कि मेरी जो इंजीनियरिंग मैंने 4 साल दिया है वो यूज में आ जाए, ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए है। और इसमें अगर सिलेक्शन आपका हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर बनोगे। ठीक है, और आप अपनी इंजीनियरिंग को यूज कर पाओगे एक्चुअल लाइफ में। तो पायलट अगर आप बनना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। 20 वैकेंसी है, ठीक है ना। इन 20 फ्लाइंग की जो 20 वैकेंसीज है, इसमें अगर मैं तुम्हें बात करूं, जो बेटा फ्लाइंग की ना 20 वैकेंसीज है, इसके अंदर
टोटल 6 वैकेंसी जो है ना, 6 वैकेंसीज आर फॉर वुमेन। अगेन 2 जनवरी 2001 से लेके 1 जनवरी यहां पे जो डेट ऑफ बर्थ दे रखी है वो 2006 तक की है, 2006। ठीक है, यहां पे क्या है, 2006 तक की है। 6 वैकेंसी जो है वोमेन्स की इसमें है। अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं, नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर, इसमें जो है टोटल नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर में बेटा वैकेंसी जो है ना तुम्हारी वो है तुम्हारी 18 वैकेंसीज है। इसमें 18 वैकेंसीज है टोटल। यहाँ पे देर आर 18 वैकेंसीज, यहाँ 20 वैकेंसीज, ठीक है, यहाँ 50 वैकेंसीज। इसमें 5 वैकेंसी जो है वो वोमेन के लिए है। 2 जनवरी 2001 से लेके 1 जनवरी 2005 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ फॉल करनी चाहिए। ठीक है, ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देन कम्स योर एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर, एटीसी ऑफिसर इन नेवी। उसमें सब में कॉमन ये है कि बीटेक में 60% चाहिए। सबका कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे कि बीटेक में आपके 60% चाहिए। और इसके साथ साथ क्लास 10th 60% आपको चाहिए इंग्लिश में, 10th और 12th में। इंग्लिश में भी आपके 60% होने चाहिए एटलीस्ट 10th और 12th, 10th में और 12th में। ठीक है, ये हो गई। एटीसी में कितनी वैकेंसीज, अगर मैं एटीसी की वैकेंसीज की यहाँ पे बेटा बात करूं तो एटीसी वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो एटीसी में 8 वैकेंसीज है। यहाँ पे आपको दिख रहा है मैन एंड वुमेन की 8 वैकेंसीज हैं। देयर आर 8 वैकेंसीज इन एटीसी। ठीक है बच्चों, 2 जनवरी 2000 से लेके 1 जनवरी 2004, 2000 से लेके 2004 ये सारे बच्चे, एक सेकेंड, ठीक है, 2 जनवरी 2000 से लेके 1 जनवरी, प्यारे बच्चों ये एलिजिबल है। अब आते हैं हम लोग अगली वैकेंसीज के ऊपर। अब तुमने सुन लिया जीएसएक्स टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल में 50 वैकेंसीज है यार। तुम एयरक्राफ्ट करियर पे काम कर सकते हो, तुम फ्रिगेट्स पे काम कर सकते हो, तुम डिस्ट्रॉयर्स पे काम कर सकते हो, तुम सबमरीन्स पे काम कर सकते हो। तुम सोचो तुम्हारे पास कितने सारे मौके हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लॉजिस्टिक्स ब्रांच की तरफ। लॉजिस्टिक्स ऑफिसर, विदिशा मैम का मैंने इंटरव्यू लिया है, लाइफ ऑफ अ लॉजिस्टिक्स ऑफिसर इन इंडियन नेवी में आई बटन में लगा दूंगा, देख लेना वो इंटरव्यू। वो आपको पूरा उन्होंने बताया है कि कैसी लाइफ होती है लॉजिस्टिक्स ऑफिसर की नेवी में। मेरा पॉडकास्ट ऑलरेडी विदिशा मैम का है, लेफ्टिनेंट कमांडर विदिशा पांडे मैम का। ठीक है, वो देख सकते हो आप लोग, चैनल पे ही है। अब आगे चलता हूं, थोड़ा सा और बताता हूं कहानी क्या है दोस्तों। चलो अब देखते हैं। लॉजिस्टिक्स की बात करी मैंने, तो यहाँ पे लॉजिस्टिक्स के बारे में मैं तुमको बताता हूँ। इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना बच्चों, जो भी बीटेक वाले बच्चे हैं। बाय द वे मैं तुम्हें अपने बारे में बताना अगर भूल गया हूं तो मैं बताऊं, आई एम आल्सो पर्सन हु इज फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। आई डिड माय बीटेक 2010 टू 2014 एंड आई एम फ्रॉम मैकेनिकल स्ट्रीम। ठीक है, मैं तुम्हारा तो सीनियर ही हो गया, पर मैं अपने जूनियर्स को मैं हमेशा प्रोपेगेट करता हूं कि आर्म फोर्सेज में जाओ, बिकॉज बीटेक वाले बच्चों की सबसे बेस्ट प्लेस जो मुझे लगती है दैट इज इन द आर्म फोर्सेज। तो वहां पे सच में अपनी इंजीनियरिंग को यूज में ले पाओगे। ठीक है, और कभी भी कोई मदद चाहिए, यू आर कंफ्यूज्ड इन योर करियर काउंसलिंग काइंड ऑफ थिंग यू नीड, कि भैया समझ में नहीं आ रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है जीवन में आगे, एक बार मेरे पास आ जाना। आई विल गिव यू माई नंबर ऑल्सो। मैं यहाँ पे नंबर छोड़ रहा हूँ अपना, दिस इज माई नंबर। एसएसबी में हेल्प चाहिए, रिटन एग्जाम में हेल्प चाहिए, करियर में कंफ्यूजन हो रहा है, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना, सर दिस माय नेम इज दिस एंड दिस, आई एम अ बीटेक चैप, या आई हैव डन दिस, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मुझे हेल्प चाहिए, कनेक्ट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अब आते हैं बेटा लॉजिस्टिक्स ब्रांच के ऊपर आता हूं मैं। लॉजिस्टिक्स ब्रांच देखो यहाँ पे है, अगेन बीटेक में फर्स्ट क्लास चाहिए। यहाँ पे लॉजिस्टिक्स में बीटेक के अलावा और भी चीजें एलिजिबल हो जा रही हैं। अब ये देखो लॉजिस्टिक्स ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो कितनी वैकेंसीज है, थोड़ा सा ये हेजी हो रहा है मेरे लिए, तो इसलिए मैंने इसको फोन में भी खोला हुआ है। लॉजिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो बीई बीटेक आपको फर्स्ट क्लास चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में हो सकती है। एक चीज तो बीटेक वाले एलिजिबल, दूसरा एमबीए वाले जो मास्टर्स वाले वो एलिजिबल, फिर बीएससी बीकॉम और बीएससी आईटी, बीएससी बीकॉम और बीएससी आईटी वाले बच्चे फर्स्ट क्लास होना चाहिए, अलॉन्ग विद पीजी डिप्लोमा। अगर आपके पास बीएससी बीकॉम और बीएससी आईटी तो आपके पास पीजी डिप्लोमा इन फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन होना चाहिए, है ना, या मटेरियल मैनेजमेंट हो जाए। एमएससी एमसीए आईटी विद फर्स्ट क्लास, यानी कि इतने सारे बीई बीटेक, एमबीए विद फर्स्ट क्लास, बीएससी बीकॉम, बीएससी आईटी विद पीजी डिप्लोमा इन लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और मटेरियल मैनेजमेंट अगर आपके पास है तो भी आप एलिजिबल हो, या फिर आपके पास एमसीए है, एमएससी आईटी है फर्स्ट क्लास में। तो इसकी कितनी वैकेंसीज है, 30 वैकेंसीज आर देयर, मैन एंड वुमेन की। कितनी वैकेंसी है बेटा, यहाँ पे 30 वैकेंसीज है तुम्हारी। देयर आर 30 वैकेंसीज, यहाँ पे मैं लिख देता हूं 30 वैकेंसीज आर देयर मैन एंड वुमेन, जिसमें से कि 9 वैकेंसीज जो है, देयर आर 9 वैकेंसी रिजर्व फॉर वुमेन, लड़कियों के लिए 9 वैकेंसीज है। अब तुम बोलोगे कि सर डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी, यहां पे देखो 2 जनवरी 2000 से लेके
2 जनवरी 2000 से लेके 1 जुलाई 2005, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में फॉल कर रही है, भर देना फॉर्म। आगे तैयारी कैसे करनी है उसके लिए मेरे पास आ जाना, ठीक है। अब आता है एक होता है नेवी के अंदर एक कैडर होता है, नवल ऑर्नामेंट इंस्पेक्शन कैडर, नाइक, ठीक है। एक नाइक कैडर होता है। तो बीई बीटेक विद मिनिमम 60% मार्क्स इन मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल विद ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो ये वाली ब्रांच, ठीक है, ठीक है, माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल, प्रोडक्शन, एप्लीकेशन, मेटलर्जी, केमिकल, मटेरियल साइंस, एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, और जो भी ब्रांचेस यहाँ पे। ये नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यू विल गेट दिस नोटिफिकेशन, मैं ड्राइव लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना ड्राइव लिंक से, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। तो ये नाइक कैडर में ये सारी ब्रांचेस एलिजिबल है। अब इसकी 10 वैकेंसी है टोटल, मेल फीमेल दोनों की मिला के। डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2000 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच वाले सारे बच्चे, ठीक है। तो ये हो गई ये वाली ब्रांच। अब आते हैं हम एजुकेशन ब्रांच की तरफ। नाउ हु आर एलिजिबल फॉर एजुकेशन ब्रांच, ठीक है। एजुकेशन ब्रांच में अगेन मोटा मोटी अगर मैं एज क्राइटेरिया की बात करूं तो जो भी बच्चे 2 जनवरी 2004, 2 जनवरी 2004, 2 जनवरी 2000 से लेके 1 जनवरी 2004 में है, ठीक है। और जो मास्टर्स वाले हैं ना, उनकी डेट ऑफ बर्थ थोड़ी सी 99 तक चली जा रही है। इसमें एजुकेशन में बात करूं तो आपको क्या चाहिए? 60% मार्क्स चाहिए एजुकेशन ब्रांच के लिए, 60% मार्क्स इन एमएससी मैथ्स या ऑपरेशन रिसर्च में। अगर आपकी एमएससी है विद फिजिक्स, है विद फिजिक्स इन बीएससी, बीएससी में आपके पास फिजिक्स है, या फिर 60% मार्क्स आपके एमएससी में है फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स में विद मैथ्स इन बीएससी, ठीक है। ये हो गया। 60% मार्क्स आपके एमएससी केमिस्ट्री में है विद फिजिक्स इन बीएससी, तो आप एलिजिबल हो। और कितनी वैकेंसीज है इसमें? लगभग टोटल मिला के 6 वैकेंसीज है। देयर आर 6 वैकेंसीज। डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2004, ठीक है। इसके अलावा और सुनो, बी बीटेक आपकी है 60% मार्क्स इन मैकेनिकल, जो कि मेरी खुद की पेरेंट ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल वाले बच्चे, अगर आपकी बी बीटेक कम से कम 60% से मैकेनिकल में आपकी डिग्री है तो आप एलिजिबल हो। यहां पे 12 वैकेंसीज हैं, मैन वोमेन दोनों की मिला के, 2 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2004, ठीक है। या फिर आपकी बीई बीटेक 60% मार्क्स से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रिपल ई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ईसीई, ठीक है। ये वाले बच्चे एलिजिबल है। 60% मार्क्स इन एमटेक, एमटेक वाली जनता जो है, एमटेक इन थर्मल प्रोडक्शन एंड मशीन डिजाइन, थर्मल प्रोडक्शन एंड मशीन डिजाइन में जिन बच्चों की एमटेक की डिग्री है, दोज पीपल आर एलिजिबल, ओके। एमटेक इन कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, वीएलएसआई, ठीक है ना, पावर सिस्टम्स इंजीनियरिंग। अब तुम देख रहे हो कि स्केल कितना ज्यादा है। बीटेक वाले बच्चों को नेवी इसलिए है क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा कटिंग एज और एडवांस्ड हो चुकी है कि इंजीनियर्स के बिना नेवी का काम नहीं चल सकता। दैट इज व्हाई नेवी नीड्स यू, और आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। अब कैंडिडेट जो भी अप्लाई कर रहा है एजुकेशन एंट्री में, उसको कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए क्लास 10th में और क्लास 12th में इंग्लिश में। इंग्लिश में इन्होंने 60% नंबर चाहिए भाई। आप अगर आपके इंग्लिश में 60% नहीं है 10th 12th में, तो मत अप्लाई करना, नहीं हो पाएगा कुछ भी, आपका सिलेक्शन कॉल ही नहीं आने वाला, ठीक है। ये एजुकेशन ब्रांच के बारे में मैंने बेटा बताया, ठीक है। नोटिफिकेशन विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड कर लेना, ये वाला पूरा मिल जाएगा। अब देखो, अब आते हैं हम, अच्छा और भी वैकेंसीज है यार, वैकेंसीज की संख्या खत्म ही नहीं हो पा रही, हो रही यार, वैकेंसी बहुत है। अब आते हैं इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस। अब आता हूं मैं इंजीनियरिंग ब्रांच, ये टेक्निकल ब्रांच के अंदर इंजीनियरिंग साइंस ब्रांच बेटा, जनरल सर्विस की ब्रांच। देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट मुझे पूरा इंफॉर्मेशन देना है, इसलिए इसको एंड तक जरूर देखना। अगर समय कम है तो स्पीड बढ़ा के देख लेना, पर देख जरूर लेना, ठीक है। बी बीटेक विद 60% मार्क्स इन मैकेनिकल। भाई देखो मैकेनिकल वालों के मजे आ गए, बहुत वैकेंसी है। तुम लोग बोलते हो सर वैकेंसी नहीं आती। अभी मैंने एसएससी टेक का वीडियो बनाया था, 101 वैकेंसी थी मैकेनिकल के अंदर, एसएससी टेक 63 में, सारी मिला मिलू के, ठीक है। तो यार तुम देखो कि फौज कितना मौका दे रही है तुमको, तुम करना नहीं चाहते, वो बात अलग है। बी बीटेक विद मिनिमम 60% मार्क्स इन मैकेनिकल, ठीक है। मैकेनिकल विद ऑटोमेशन, ओके। मरीन इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोडक्शन, एरोनॉटिकल, इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, मेट्रोलॉजी, मैकाट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इसकी 30 वैकेंसी है। लड़कियों के लिए 9 वैकेंसीज आर देयर, फॉर गर्ल्स 9 वैकेंसीज आर रिजर्व्ड। 2 जनवरी 2000 से 1 जुलाई 2005,
ठीक है, ये वाली कहानी है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच ये थी, मैकेनिकल वाली ब्रांच जनरल सर्विस जीएस। ठीक है, अब आते हैं हम इलेक्ट्रिकल वाली ब्रांच के ऊपर। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जनरल सर्विस के अंदर बी टेक आपको चाहिए, 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ईआई जिसको बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंप्लीमेंटेशन, इस तरीके से पावर इंजीनियरिंग एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसकी कितनी वैकेंसीज है भाई साहब? इसके 50 वैकेंसी, देयर आर 50 वैकेंसीज। और मुझे पता है पूरी वैकेंसीज फिल भी नहीं होने वाली, क्योंकि बच्चों का वो लेवल होता ही नहीं है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि पढ़ाई किया करो, कॉलेज में ढंग से पढ़ा करो। और तुम लोग बोलोगे कि सर एसएसबी में जब हम जाते हैं तो हम तो ब्लैंक हो जाते हैं, हमें नहीं पता कि टेक्निकली किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो मैंने इतने ज्यादा टेक्निकल ऑफिसर्स के इंटरव्यू लिए हैं अपने चैनल पे, पॉडकास्ट में, कि वहां से आपको मोटा मोटा आइडियाज मिल जाएंगे। इंजीनियरिंग वाली ब्रांच के, इंजीनियरिंग वाली प्लेलिस्ट में अभी उन ऑफिसर्स के इंटरव्यूज अपडेट कर दिए हैं मैंने, जो बीटेक वाले थे। उनको देखो यार, मैं ब्रांच वाइज वीडियोस बना रहा हूँ, ब्रांच वाइज वीडियोस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कोर ब्रांचेस होती हैं उन सबकी वीडियोस बनाऊंगा। उसमें क्वेश्चंस बताऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में एक्सपेक्ट किए जाते हैं। उनको तैयार कर लेना बस, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना बीटेक वाले अपने कॉलेज के ग्रुप्स में, एनसीसी में अगर आप वो बीटेक ले रखी तो भी उनमें शेयर कर देना, और कॉलेज ग्रुप्स में इसको रोटेट कर दो पूरी वीडियो को। मैं चाहता हूँ हर इंजीनियरिंग वाले बच्चे को जो भी एलिजिबल है वीडियो पहुंचे, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने बताया, तो 50 वैकेंसीज आपकी इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों की ब्रांचेस की हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 2 जनवरी 2000 से लेके 2 जनवरी 2000 से लेके 1 जुलाई 2000, यहां पे 1 जुलाई 2005, ठीक है बच्चों। ये वाले बच्चे एलिजिबल है। अब आता है नेवल, एक और कैडर आता है तुम्हारा, नेवल कंस्ट्रक्टर कैडर, बीटेक विद मिनिमम 60% मार्क्स इन नेवल। नेवल कौन सा है? ये है नेवल कंस्ट्रक्टर, ये नया कैडर, नेवल कंस्ट्रक्टर कैडर है। इसमें मैकेनिकल वाले अगेन, मैकेनिकल पीपल कैन अगेन अप्लाई। 60% मार्क्स आपको चाहिए किसमें? मैकेनिकल विद ऑटोमेशन, सिविल, एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, मेटलर्जी, नेवल आर्किटेक्चर, ओशियन इंजीनियरिंग, मरीन इंजीनियरिंग, शिप टेक्नोलॉजी, शिप बिल्डिंग और शिप डिजाइन। इसमें भी आपका नेवल कंस्ट्रक्टर, जहां पे शिप्स बनते हैं, शिप, सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाए जाते हैं, उसमें भी ऑफिसर्स चाहिए ना, टेक्निकल ऑफिसर्स। उसकी वैकेंसीज कितनी है? 20, मैन वुमेन दोनों के लिए है। 2 जनवरी 2000 से लेके 1 जुलाई 2005, ठीक है। यहां पे भी यही है एज रेंज। तो ये इतनी सारी वैकेंसीज का डिस्क्रिप्शन मैंने तुम्हें दे दिया। अब ये तुमको अप्लाई तो भाई करना ही करना है सब बच्चों को मैं बोलूंगा कि इस पे भाई प्यारे बच्चों अप्लाई कर देना भाई और बहनों। ये तुम्हारे बड़े भाई की तरह मेरा तुमको ऑर्डर मान लो यार। जहां पे बात तुम्हारे करियर की होगी तो मैं तुम्हें हमेशा अच्छी चीजें ही बताऊंगा। छोटे भाई बहनों तुम लोग मेरे लिए, तो ठीक है, बिकॉज आई हैव वर्क सो मेनी ईयर्स इन द कॉर्पोरेट। हाँ, अपनी कोर ब्रांच में तो 2-2.5 साल ही किया था। जो मजा तुम्हें कोर ब्रांच में काम करने में आएगा और टेक्नोलॉजी से खेलने में आएगा, वो मजा तुमको कहीं नहीं आएगा। और तो डू जस्टिस टू योर डिग्री। ओके, आगे चलते हैं। मर्चेंट नेवी पर्सनल्स के लिए अच्छा, ये वैकेंसीज चेंज हो सकती है, नेवी के ऊपर निर्भर करता है। अब जिनका सीपीएल है, तो जिन लोगों का सीपीएल है मैं बता दूं, जो भी कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस वाले लोग हैं, ठीक है, सीपीएल होल्डर जो भी हैं, जिनका डीजीसीए के द्वारा कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है, उनके जो वो है 2 जनवरी 2000 से लेके 1 जनवरी 2006 वाले लोग, इसमें ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, फॉर पायलट एंट्री। एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले बच्चे जो भी हैं, जो भी बच्चे एनसीसी वाले हैं, है ना, उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले बच्चे, बीटेक वाले बच्चे जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट, उनको कट ऑफ में 5%, यानी कि वो 55% पे ही एलिजिबल हो जाएंगे भाई। तो ये एनसीसी, जिस बच्चे ने बीटेक करी, एनसीसी करे यार, उसको ऑब्वियसली फायदा मिल गया, ठीक है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट, नेवल, आर्मी, एयरविंग, मिनिमम बी ग्रेड, मिनिमम आपको बी ग्रेड चाहिए, है ना। 2 साल उसने सीनियर डिवीजन में काम किया है। सी सर्टिफिकेट शुड नॉट बी डेटेड प्रायर, 1 जनवरी 2022 से पहले का नहीं होना चाहिए आपका सी सर्टिफिकेट। ये वाला पॉइंट ये कह रहा है, ठीक है ना। अब ये मैंने बता दिया, ठीक है, मोटा मोटा मैंने ये बता दिया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि करना कैसे अप्लाई, मैंने मोटा मोटा तुमको बता दिया। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, इसमें अगले पेज की तरफ मूव करता हूं मैं।
देखो, हु कैन अप्लाई, जो बच्चा ग्रेजुएट हो चुका है इंजीनियरिंग में, जिसके 60% मार्क्स हैं, या जो कर रहा है फाइनल ईयर वाला बच्चा है, ठीक है। एक आदमी एक ही एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में अगर मैं बात करता हूं मोटा मोटी, तो देख लो एक बार सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, आपने जो भी भरा है ना, आपने जो भी फॉर्म भरा है आपके परसेंटेज के बेसिस पे, उसके बेसिस पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। आपको फॉर्म अप्लाई कर देना भाई सब बच्चे, पहली बात तो ये है। दूसरी चीज, सिलेक्शन प्रोसीजर कुछ नहीं है, मेरिट आपका डिटेल आप सबमिट करोगे, आपको जो है कॉल अप आएगा ऐसे नेवल सिलेक्शन बोर्ड से। फिर अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूं तो ट्रेनिंग, ये मेन मुद्दा ये है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। आपको अप्लाई कहां पे करना है? joinindiannavy.gov.in, इस पे अप्लाई करना है। joinindiannavy.gov.in पे इस पे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ट्रेनिंग, आपको सब लेफ्टिनेंट की रैंक मिलेगी सर जब भी आप होगे, सब्जेक्ट टू द ड्यूरेशन और इंडक्शन ऑफ द मेडिकल एग्जाम से, है ना। अब सबसे बड़ी बात, टेक्निकल ब्रांच है, आप एकेडमी में जाओगे तो भी या तो ही आपको क्या मिल जाएगी, इसमें आपको सीनियोरिटी मिल रही है। देखो, कैंडिडेट विल बी इंडक्टेड इन द रैंक ऑफ सब लेफ्टिनेंट सब्जेक्टिंग टू क्लियरिंग ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, INA पोस्ट रिपोर्टिंग। सब लेफ्टिनेंट की रैंक आपको मिल जाएगी, यानी कि 6 महीने की ट्रेनिंग। ओनली अनमैरिड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। अगर आपने शादी कर ली तो आपका वो हो जाएगा भाई, कैंसिल हो जाएगा मामला, है ना। प्रोबेशन पीरियड फॉर नाइक ऑफिसर्स इज 3 years एंड फॉर ऑफिसर्स ऑफ अदर ब्रांचेस 2 years, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे फायदा मिल रहा है। जो कैंडिडेट फेल हो जाएंगे फ्लाइंग ट्रेनिंग में, पायलट में, NAOO में, उनको रिटेन नहीं किया जाएगा सर्विस के दौरान, ठीक है ना। तो बस यही है, वेबसाइट पे अप्लाई करना है, और बाकी और कुछ चीज़ें हैं नहीं जानने वाली। तो यही सारी चीज़ें थी बच्चों। आई होप तुम्हें मजा आया इस वीडियो को देख के। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिफेंस एग्जाम मास्टर, एंड इस नोटिफिकेशन के हिसाब से अप्लाई कर लेना। कोई भी हेल्प चाहिए, ये तुम्हारे भाई का नंबर है यहाँ पे, दिस इज माई नंबर। हमारे पास ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैच अवेलेबल हैं SSB के। एक बार मुझसे रीच आउट कर लेना, जस्ट व्हाट्सएप में 701758, ये 58 है, ठीक है, 7044। डिफेंस एग्जाम मास्टर आपकी सेवा में हमेशा ऐसे ही लगा रहेगा, ठीक है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं जल्दी से जल्दी जैसे ही नोटिफिकेशन आए तुम्हारे तक वीडियो बना के पहुंचा दूं, ताकि तुम लोग अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो कि हाँ यार ये एंट्री आ गई, मुझे तैयारी करनी है। अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने क्लास के बच्चों से ही बात कर रहा था, और मैं बहुत ज़्यादा इसको लेके कमिटेड हूँ कि यार कोई भी एंट्री छूटे ना मेरे बच्चों की। रिटन एंट्री हो, CDS हो, FCAT हो, है ना, या छोटे बच्चे NDA वाले मेरे पास GAT की हेल्प के लिए आते हैं, या NCC स्पेशल हो, या टेक्निकल एंट्री में TGC, SSC टेक, नेवी टेक हो, तो मैं हर एग्जाम को करता हूँ, हर एग्जाम में हेल्प करता हूँ बच्चों की। स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग वाले बच्चों को मैं क्यों बोलूँगा, बिकॉज आई एम माई सेल्फ फ्रॉम इंजीनियरिंग स्ट्रीम, तो आई कैन हेल्प यू विद दिस थिंग, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखो और मेहनत करो, इस एंट्री पे अप्लाई करना। डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लेना PDF पूरी। कोई भी हेल्प लगे एनी टाइम, जस्ट ड्रॉप मी नंबर ऑन व्हाट्सएप मी ऑन दिस 7017587044। जय हिंद, मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, एंड आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून।